सकता है। आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा मधुमेह, इसका आंसर होगा मधुमेह। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। आज का दूसरा नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। आपको बताना है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है विद्युत बल्ब पर 100 वाट से 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएं। इसको हल करना पड़ेगा, तो कैसे हल करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे दिया है V बराबर 220 वोल्ट और P बराबर 100 वाट, तो I बराबर वाट, यानी आपको जो है विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। इसलिए हम जानते हैं कि P बराबर V गुने I, इसलिए I बराबर P बटा V, इसलिए I बराबर 100 बटा 220 होगा। जब आप काटेंगे तो ऊपर 5 मर्थ में कटेगा, नीचे 11 मर्थ में कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5 बटा 11 एम्पियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में पूछा गया है, आप जरूर इस प्रश्न को हल करके जाएंगे, या वो 1 नंबर के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए, तो इसका आंसर होगा 5 बटा 11 एम्पियर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकल से, तो आप जरूर इसको बना करके जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा क्या है, इसका आंसर होगा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है। आपको बताना है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है, तो इसका आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव से, इसका आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव से। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है। आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है, तो इसका आंसर कैरेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं सातवां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं। आपको बताना है कि सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं, तो इसका आंसर होगा कार्बनिक घोलक में, इसका आंसर होगा कार्बनिक घोलक में। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आठवां नंबर प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। आपको बताना है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, इसका आंसर होगा CnH2n-2, इसका आंसर होगा CnH2n-2। तो बढ़ते हैं नौ नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का नौ नंबर प्रश्न है CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। आपको बताना है कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, इसका आंसर होगा एल्कीन, इसका आंसर होगा एल्कीन। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जा सकता है। आपको बताना है कि चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जा सकता है, इसका आंसर होगा लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा आप उस पर टिक मारिएगा। उस पौधे हरे क्यों होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां प्रश्न है मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। आपको बताना है कि मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो इसका आंसर होगा गिल्स के द्वारा या गलफन के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपको बताना है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा जाइलम, इसका आंसर होगा जाइलम। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है पौधों में भोजन परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपको बताना है कि पौधों में भोजन परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा फ्लोएम, इसका आंसर होगा फ्लोएम। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा काल्पनिक, इसका आंसर होगा काल्पनिक। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के व्यवहार किया जाता है। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। आपको बताना है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 7900 एंगस्ट्रॉम। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। आपको बताना है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, इसका आंसर होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है। आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, तो इसका आंसर होगा 7 रंग, इसका आंसर होगा 7 रंग। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21वें प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर, इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, इसका आंसर होगा एम्पियर। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां प्रश्न है विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है। आपको बताना है कि विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए मीटर से, इसका आंसर होगा ए मीटर से। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है आमीटर को
विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आपको बताना है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में, इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में। तो बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस द्वारा, इसका आंसर होगा अवतल लेंस द्वारा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपका सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26 नंबर प्रश्न है, CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है उपचयन, बी में है अपचयन, सी में है उदासीनीकरण और डी में है रेडॉक्स। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन रेडॉक्स, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन रेडॉक्स। तो बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा वैद्युत संयोजी, इसका आंसर होगा वैद्युत संयोजी। तो बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। आपको बताना है कि CuO प्लस H2 इज गोइंग टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है, तो इसका आंसर होगा CuO का यानी कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि उपचयन और अपचयन से मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जरूर उपचयन और अपचयन का वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में दिया हुआ है या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा उपचयन और अपचयन का। ठीक है, उसमें हमने 19-20 वचनिष्ठ प्रश्न को गेस किया है और हमने बताया है कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा था। आप जरूर उसको देखेंगे क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है, Cu प्लस O2 इज गोइंग टू CuO में किसका उपचयन होता है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, Cu प्लस O2 इज गोइंग टू CuO में किसका उपचयन होता है, तो इसका आंसर होगा कॉपर का, इसका आंसर होगा कॉपर का। तो बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है आयनिक यौगिक, बी में है हाइड्रोकार्बन, सी में है हाइलोजन और डी में है अम्लराज। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन हाइड्रोकार्बन। तो बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। ए में है अम्लीय धातु, बी में है क्षारीय धातु, सी में है अक्रिय गैस और डी में है मिश्र धातु। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन क्षारीय धातु। तो बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी मात्रा उपस्थित है। आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी मात्रा उपस्थित है, तो इसका आंसर होगा 0.03%। तो बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, NaOH है। आपको बताना है कि NaOH क्या है। ए में है अम्ल, बी में है क्षार, सी में है लवण और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन क्षार। तो बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है। आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है। इसका आंसर होगा पुंकेसर, इसका आंसर होगा पुंकेसर। तो बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35 नंबर प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताएं। आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताएं। इसका आंसर होगा एनीमिया, इसका आंसर होगा एनीमिया। तो बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं। आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो इसका आंसर होगा शुद्ध जल में, इसका आंसर होगा शुद्ध जल में। तो बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आपको पता नहीं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है वमन, बी में है चबाना, सी में है लार आना और डी में हृदय का धड़कना। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चबाना, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चबाना। तो बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीन क्या है। आपको पता नहीं कि ऑक्सीन क्या है। ए में है वसा, बी में है एंजाइम, सी में है हार्मोन और डी में है कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन वसा। तो बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39 नंबर प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको पता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। ए में है अंडाशय, बी में है गर्भाशय, सी में है शुक्रवाहिका और डी में है डिंब वाहिनी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन शुक्रवाहिका, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन शुक्रवाहिका। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 40 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 40 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। इसका आंसर होगा लीवर, इसका